हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज का टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे दैट इज सेंटर ऑफ मास फाइंड करना। तो जैसा नाम है आपका, सेंटर ऑफ मास फाइंड करना, वर्किंग प्रोसेस कैसे इसको निकालते हैं और डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन की हेल्प से आप सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का आप निकाल पाएंगे। तो इसको दो पार्ट में अलग अलग समझाया जाता है। डबल इंटीग्रेशन में कैसे फाइंड करेंगे और ट्रिपल इंटीग्रेशन में किस तरीके से फाइंड किया जाएगा। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास है क्या? मोमेंट अबाउट द एक्सिस, इसके कोऑर्डिनेट निकलते हैं। मोमेंट अबाउट द एक्सिस से हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं एंड दीज कोऑर्डिनेट्स को अगर हम मास से डिवाइड कर दें दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। दीज कोऑर्डिनेट्स आर नोन एज सेंटर ऑफ मास। तो इसको अगर समझना है तो अब इसको आप देखिए। लेट रो एक्स वाई बी द डेंसिटी of a region capital R, then the moment about the axis, यानी moment that is moment about x axis, moment about x axis और moment about y axis। तो moment about x axis आपको मिला my equals to डबल इंटीग्रल y रो dx dy और mx आपको मिला डबल इंटीग्रल x रो dx। ठीक, तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ मोमेंट ऑफ एक्सिस। इसका आपने फाइंड किया वैल्यू को कि देयरफॉर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, इसको डिनोट किया जाता है एक्स बार एंड वाई बार से, और ये एक्स बार और वाई बार किसके बराबर होते हैं? एम एक्स बाय एम और एम वाई बाय वेयर m is called the mass, total mass कह दो, mass, and which can be find by the formation डबल इंटीग्रल रो dx dy। कोई रीजन है? ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो निकालना है उसका मास इस फॉर्मेशन से। जब मास निकल जाए फिर आप निकालें एक्स बार। फॉर्मेशन 1/m डबल इंटीग्रल एक्स रो dx dy। फिर निकालें आप वाई बार 1/m डबल इंटीग्रल ओवर रीजन y रो dx dy और COM इक्वल टू x। तो ये वर्किंग प्रोसेस होगी आपके न्यूमेरिकल में, यानी पीछे जितना भी सीखा है वो सब आ गया इन टॉपिक्स में कि पहले मास निकालें, फिर एक्स बार निकालें, फिर वाई बार निकालें और एक्स बार वाई बार को कोऑर्डिनेट पॉइंट की तरह रख दें। दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल लेते हैं जिससे कि आप इस पूरी फॉर्म को समझ पाए, इस फॉर्म में कैसे न्यूमेरिकल दिया जाता है। तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सेंटर ऑफ मास of the figure if rho of xy equals to x plus y। और फिगर क्या दे रखी है?
एक्सिस, वाई एक्सिस, ओ पॉइंट, उसके अलावा ए बी, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 0 0, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2 1, इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 0 3। ठीक है, तो इस फिगर का सेंटर ऑफ मास आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, आपको सबसे पहले लाइन की इक्वेशन से सॉल्यूशन, क्योंकि हमें लिमिट निकालनी है और एक लिमिट वेरिएट, एक कांस्टेंट होनी चाहिए, तो हमें पहले लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो लाइन इक्वेशन क्या होती है, y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x2 माइनस x1 अपॉन x, y2 माइनस y1 ये नहीं होती है, इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये इक्वेशन का फॉर्मूला है। अब इसमें ये आपके दो लाइन है OA और AB, राइट। अगर OA लाइन आपको फाइंड करनी है तो OA में ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2, OA लाइन आपने निकाली तो इसमें आपको मिला y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0 x माइनस, यहाँ से इक्वेशन आई आपकी y इक्वल्स टू x बाई, ये जो इक्वेशन है, ये जो लाइन की इक्वेशन है, ये है y बराबर x बाई 2। फिर आपने ए बी फाइंड किया, ए बी में आइए, ए बी में आपका इसको आप लिख सकते हो ए बी के लिए, ए बी के लिए ये हो गया x1 y1 और x2 y, से आपने फाइंड किया। तो y माइनस वन, y माइनस वन इज इक्वल टू y2 कितना है, y2 है 3, y2 माइनस y1 2 माइनस x1 x माइनस, ठीक है, यही मिला ना, x2 माइनस x1 x माइनस x, तो ये आपको मिलता है y माइनस वन इक्वल टू, यहाँ से आपका देखा 2 आया, माइनस 2 हो गया तो माइनस में आया रिमेनिंग, ठीक है, इस माइनस को आप ले जाइए, तो ये आपका आ गया माइनस का x और प्लस का 2, इधर ले आइए तो y इक्वल्स टू आ गया आपका 3 माइनस एक्स। तो ये जो लाइन की इक्वेशन है, दिस वन इज y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स। क्लियर, आप इस पे स्ट्रिप डाल दीजिए, ये आपने स्ट्रिप डाल दी बाउंडेड पोर्शन पे, y की लिमिट तो हो गई x बाई 2 से दिस, और x की लिमिट हो गई 0 से 2, मिल गई आपको लिमिट, तो आपने लिख दी, लिमिट्स लिख दी, लिमिट्स आर, तो वेरिएट है y इक्वल्स टू x बाई 2 टू y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स एंड x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 2। सबसे पहले आपने फाइंड किया मास, मास m इक्वल्स टू इंटीग्रल x रनिंग 0 टू 2 y रनिंग x बाई 2 टू 3 माइनस एक्स, रो की वैल्यू कितनी थी x प्लस वाई न्यूमेरिकल में, एंड देन dy dx, पहले y के रेस्पेक्ट में करना है फिर x के रेस्पेक्ट में करना है। इस इंटीग्रल को जब आप सॉल्व करेंगे, इस इंटीग्रल को आपको सॉल्व करना है, चलिए दिखा देता हूं मैं इसको, 0 से 2 y के रेस्पेक्ट में किया तो आया एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट आपने लगाई x बाई 2 टू 3 माइनस एक्स रनिंग 0 टू 2
x3 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2, ये अपर लिमिट है, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 8 एंड देन dx। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, x में होल स्क्वायर ओपन कीजिए और उसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट लिख देता हूं मैं, इसका आंसर आएगा 6 m इक्वल्स टू, जब m निकल जाए फिर आप निकालेंगे x बार, फॉर्मेशन है 1/m डबल इंटीग्रल रो x dx dy, 1/m रो की वैल्यू को डाला तो आ गया x प्लस वाई इंटू एक्स dx dy। लिमिट आपके पास है ही, उन लिमिट को आपने अप्लाई किया, 1/6 रनिंग 0 से 2, y रनिंग x बाई 2 टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, पहले y के रेस्पेक्ट में एंड देन तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास बार निकल कर आएगा, बार की वैल्यू इस फॉर्मेशन से सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगी 3/4। फिर उसके बाद आप y बार निकालेंगे जिसका फॉर्मेशन है 1/m डबल इंटीग्रल रो y dx dy। इसमें आपने जब वैल्यू को रखा 1/6, लिमिट है x रनिंग 0 से 2, y रनिंग x बाई 2 टू 3 माइनस एक्स, रो की वैल्यू x प्लस वाई इंटू वाई डी वाई डी ए। इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, इंटीग्रल सॉल्व करना है, लेंथी तो है बट जैसे मैंने तरीका बताया वैसे ही इसको सॉल्व करना है, x बाई 2 टू 3 माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको इंटीग्रल करना है पहले y के रेस्पेक्ट में देन x के रेस्पेक्ट में, और जो इसका रिजल्ट आएगा y बार का, वो y बार का रिजल्ट है 51/36 इस न्यूमेरिकल के लिए। तो जैसे ही आपने x बार और y बार ये दोनों आपने निकाल दिए तो अब आपका सेंटर ऑफ मास निकल कर आया, सेंटर ऑफ मास COM इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ x बार कॉमा, वो निकल कर आया आपके 3/4 कॉमा 51/, तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास। इस तरीके से फाइंड, राइट। तो इसको एक बार देख लेते हैं, फिर मैंने आपको क्लियर कर दिया न्यूमेरिकल में कैसे सिंप्लीफिकेशन करनी है। हम पहले समझते हैं व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी में सेंटर वैल्यू जहां पर उसके बॉडी का वेट लाई करता हो वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, बट सेंटर ऑफ मास में आपका वॉल्यूम नहीं होता है, वो या वॉल्यूम लाई करता है, उसका जो वॉल्यूम और मास दोनों लाई करते हैं। तो COM डबल इंटीग्रेशन में ये वैल्यू होती है, जिसमें हम ये कहते हैं कि डेंसिटी किसी रीजन में लाई कर रही है, तो मोमेंट अबाउट द एक्सिस जो कि ये होता है mx और my, अगर इसको डिवाइड कर दें टोटल मास से तो जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे हमें, दीज कोऑर्डिनेट आर नोन एज सेंटर ऑफ मास। आई रिपीट वन टाइम मोर, मोमेंट अबाउट एक्सिस से जो हमें पॉइंट मिले अगर उनको डिवाइड कर दें हम टोटल मास से तो हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल में करना कैसे, फाइंड कैसे करना है, तो वर्किंग प्रोसेस है, पहले मास निकालिए, मास निकल जाए फिर x बार और y बार निकालिए, और इस x बार और y बार की जो भी वैल्यू आए उन वैल्यू को कोऑर्डिनेट पॉइंट में शो करते हुए आप उसे सेंटर ऑफ मास। इस पर मैंने न्यूमेरिकल आपको कराया जिसमें आपको एक फिगर दी, और फिगर देने के बाद आप देखिए एक सवाल एक इस वैरायटी का भी कराया मैंने आपको कि हमारे पास रीजन एक्स वाई में नहीं दिया गया, हमारे पास फिगर है, तो जितने भी फिगर वाले न्यूमेरिकल होंगे उसमें आप लाइन की इक्वेशन के इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और वहां से आप y का फंक्शन निकालेंगे। y के फंक्शन निकलते ही आपको ये पता लग गया कि न्यूमेरिकल में y की रनिंग ये लाइन की ये फॉर्म थी और ये लाइन की ये फॉर्म थी, वहां से स्ट्रिप डालने के बाद y वेरिएट फॉर्म में मिल गया और x पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपने पता कर लिया। इसको निकालने के बाद जब ये वैल्यू निकल जाए
फिर आपने मास फाइंड करना है और मास फाइंड करने के बाद एक्स बार और वाई बार इस फॉर्मेशन से निकाल दें। एक्स बार वाई बार जो भी निकल कर आए वही उसके पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये मैंने सवाल इसमें कराया। अब मैं इसमें आपको, जैसे ये डबल के लिए है, ऐसे ही ट्रिपल इंटीग्रेशन के लिए भी होता है। तो अगर ट्रिपल इंटीग्रेशन को भी देखें हम, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन का हम नोटिंग कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास और ट्रिपल इंटीग्रल क्या होगा। सेंटर ऑफ मास ट्रिपल इंटीग्रल के लिए आपके पास जो फॉर्मूले होंगे, आप इसी तरीके से आपको निकाल देना है। तो इसमें जो फॉर्मेशन होगा, जैसे आपके पास मोमेंट आएगा अबाउट एक्स, मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस, उसको बोलेंगे आप एम वाई जेड। ये बराबर होगा ट्रिपल इंटीग्रल एक्स रो डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक, तो सेंटर ऑफ मास ट्रिपल इंटीग्रेशन में हमें पहले मोमेंट बताने होंगे, यानी हमारे पास जो डेंसिटी होगी रो ऑफ एक्स वाई जेड होगी, जो किसी रीजन आर में लाई कर रही होगी। तो वहां पर मोमेंट जनरेट होगा। तो मोमेंट अबाउट एक्स वो होगा एम बाई जेड, जिसकी वैल्यू ये होगी ट्रिपल इंटीग्रेशन में, राइट। सेम ऐसे ही मोमेंट अबाउट वाई, मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस, ये निकल कर आएगा एम ऑफ एक्स जेड, की वैल्यू ट्रिपल इंटीग्रेशन से निकलेगी वाई रो डी एक्स डी वाई डी जेड। और सेम ऐसे ही मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस, यानी एम एक्स वाई, ये बराबर होगा ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम जेड रो डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये तीन मोमेंट जनरेट होंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन में, मोमेंट अबाउट एक्स, मोमेंट अबाउट वाई, मोमेंट अबाउट जेड। डबल इंटीग्रेशन में केवल दो ही मोमेंट थे, मोमेंट अबाउट एक्स और मोमेंट अबाउट वाई। तो जब ये तीन जनरेट होंगे तो यहां से सेंटर ऑफ मास सी ओ एम जो पॉइंट निकलेगा वो निकलेगा आपका एक्स बार वाई बार जेड बार, ये निकलेगा। वेयर एक्स बार इक्वल्स टू 1/m मोमेंट अबाउट एक्स। तो वो क्या है, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर ए वॉल्यूम एक्स रो डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक, वाई बार 1/m ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम वाई रो डी एक्स डी वाई डी जेड। और जेड बार इक्वल्स टू 1/m ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम जेड रो डी एक्स डी वाई। इस तरीके से आप पहले एक्स बार वाई बार जेड बार निकालेंगे और उससे भी पहले पहले मास फाइंड करेंगे। और मास निकालने का फॉर्मेशन क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, वेयर एम क्या है, मास, और ट्रिपल इंटीग्रेशन में मास निकालने का फॉर्मेशन है वी रो डी एक्स डी वाई। इस फॉर्मेशन से, जैसे अभी पीछे मैंने एप्लीकेशन में बताया, आप मास निकालेंगे पहले। जब मास फाइंड हो जाएगा तो इस मास से डिवाइड करके मोमेंट अबाउट एक्स वाई जेड ये तीनों निकाल देंगे। तो वहां से एक्स बार वाई बार जेड बार मिल जाएगा और एक्स बार वाई बार जेड बार को कोऑर्डिनेट पॉइंट रख देंगे तो वहां से मिल जाएगा आपको सेंटर ऑफ मास बाय ट्रिपल इंटीग्रेशन। इसका न्यूमेरिकल और लेंथी हो जाएगा, लेकिन इसमें सारा इंटीग्रेशन की फॉर्म आ जाएगी। तो इस तरीके से सेंटर ऑफ मास का मैंने ट्रिपल इंटीग्रेशन का आपको बताया। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिएगा और न्यूमेरिकल कंसेप्ट को सीखिएगा। थैंक यू।